जय मसीह की। मैं पास्टर मोजिस बेतल प्रार्थना भवन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य में भाई संतोष जी हैं जो एक अद्भुत गवाही के साथ हमारे मध्य में आए हुए हैं। आज हम उनकी अद्भुत गवाहियों को सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं इस गवाही के द्वारा आपको प्रभु में बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आपका विश्वास भी बढ़ेगा। तो आइए हम लोग उन्हीं के मुँह से परमेश्वर की अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं। जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे गवाही देने के लिए मौका दिया। मेरा नाम है संतोष सोनी। मैं अन्य जाति से परमेश्वर में आया हूँ। मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया है कि मैं वो गवाही शेयर करना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या क्या कार्य किया है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि जैसे कि मेरे बच्चे, मतलब मेरी वाइफ है, फिर मेरे 3 बच्चे हैं। वो जब बच्चे छोटे छोटे थे तो हमेशा बीमार पड़ते थे तो उनको, मेरी वाइफ को किसी ने बताया कि आप एक काम करो, इधर ऐसा जगह पे चर्च चलता है तो आप वहाँ पे जाया करो करके। तो मेरी वाइफ चर्च में जाने लगी। तो ऐसे जाते जाते उसको लगभग 1 साल तक बीत गया। मैं कभी उसको मना नहीं करता था, कभी वो मुझे टाइम नहीं मिलता था तो वो मुझे कभी बोली भी नहीं कि चलो करके, तो मैं उसको कभी मना भी नहीं करता था। तो एक दिन ऐसे अचानक हुआ कि वो मेरी वाइफ बीमार पड़ गई तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार पड़ गई कि उसको लूज़ मोशन होने लगा, उल्टी होने लगी, बहुत सारी तकलीफ होने लगी। तो वो बीमार पड़ गई तो उसको हम लोग ने हॉस्पिटल में लेके गए। पहले तो हम लोग राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके गए तो राजावाड़ी में उसको बताया कि पेट में अपेंडिक्स है, शायद उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले ठीक है। 3 दिन तक उसको भर्ती रखा। बाद में डॉक्टर लोग का कुछ प्लान ही नहीं हो रहा था कि क्या करना है उनको करके। लेकिन 3 दिन के बाद में चौथे दिन फिर हम लोग बोले डॉक्टर साहब देखो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्या फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई डॉक्टर बोलता था ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई डॉक्टर बोलता था नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। तो उधर हॉस्पिटल में, राजावाड़ी हॉस्पिटल में लगभग ऐसे 5-6 दिन बीत गए। तो हम लोग को बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोग बोले कि नहीं, अभी हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे साइन हॉस्पिटल में लेके गए। तो साइन हॉस्पिटल में भी बहुत कंडीशन उनका ख़राब था। वो इतने पतले हो गए थे उल्टी और जुलाब कर करके कि उनकी हालत, मतलब उनको पकड़ के बाथरूम तक लेके जाना पड़ता था, इतनी तकलीफ हो गई थी। तो मैं बोला बाप रे क्या करेंगे। मैं भी बहुत डर गया था। मेरे पिताजी भी नहीं थे, मेरी माँ थी, माँ भी बीमार रहती थी हमेशा। तो ऐसा हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं था कि क्या करना है करके। तो मैंने मेरे सेठ से बात किया। मैं बोला सर मेरी वाइफ बहुत बीमार है और म्यूनसिपाल्टी में इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरे पास थोड़ा बहुत गहना है, सर आप मेरी मदद करो, मुझे गहना बेचना पड़ेगा चलेगा, लेकिन मेरी वाइफ को बचाना है, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी करके। तो ऐसे ही हम लोग, मैंने मेरे सेठ से बात किया तो उन्होंने बोला संतोष तू टेंशन मत ले, हम लोग अंधेरी में बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे दिखा देंगे। तो वहाँ पे मैंने बात करके आया। वहाँ पे आईसीयू में एक दिन का डॉक्टर ने 10,000 बताया था। तो मैं बोला ठीक है चलेगा, 10,000 तो 10,000, लेकिन मेरी पत्नी को कैसे भी चंगा करना है। तो मैं जो साइन हॉस्पिटल से जब घर पर लेके आया तो रात भर घर पर रखा, और रात भर में तो उसको कितनी सारी उल्टियाँ, कितनी सारी जुलाब हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी माँ को मैं बोला अम्मा क्या करेंगे उसको हम लोग। तो मम्मी ने बोले एक काम करते हैं, हम लोग उसको हिंदू सभा हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो सुबह होते होते हम लोग हिंदू सभा हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे भी उसको भर्ती किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो बहुत टेंशन हो रहा था। तो मेरी माँ बोली अरे तेरी औरत ऐसे जगह पर प्रार्थना करने जाती थी, तो हम लोग क्यों ना वो पास्टर को बुलाते हैं। तो पास्टर जी को एक बार बोला तो पास्टर जी को टाइम नहीं मिला शायद, तो वो उस दिन तो नहीं आए। फिर दोबारा किसी ने बताया कि अरे वो सिस्टर बहुत बीमार है, उनको आप जाके ज़रा प्रार्थना कर दो क्योंकि उनकी बहुत हालत ख़राब है। तो दूसरी बार वो घाटकोपर स्टेशन से हिंदू सभा हॉस्पिटल में आए और मुझे बोला कि कहाँ पर है आपकी वाइफ। तो मैंने बोला ऐसे वार्ड में भर्ती है, चलो आप देख लो करके। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप उनके मांडी पे हाथ रखो, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, देखो कुछ ना कुछ परमेश्वर जरूर कार्य करेगा। तो मैं बोला ठीक है जरूर। तो उन्होंने मैंने उनके मांडी पे हाथ रखा, वो पास्टर ने मेरे हाथ पे हाथ रखा और प्रार्थना किया। तो मेरी वाइफ ने बोला मेरे अंदर से जैसे कुछ निकल गया करके बताया। तो मैं बोला चलो कुछ तो फ़र्क पड़ा, कुछ तो चंगाई आई करके। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला धीरे धीरे जैसे उसको हिंदू सभा हॉस्पिटल में भी 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गई
और उसके बाद में वही पास्टर से मेरी मुलाकात हुई। पास्टर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि हम लोग हमारे घर में प्रार्थना चालू करते करके। तो मैं बोला ठीक है, हमारे घर में प्रार्थना चालू करते हैं, अगर चंगाई होती है, अच्छे होते हैं सब लोग, तो क्यों ना हम करेंगे करके। तो मेरी वाइफ ने घर में प्रार्थना चालू किया। ऐसे धीरे 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 प्रार्थना होने लगा, मेरा भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर संडे हमारे घर में प्रार्थना होता था और हम लोग प्रार्थना करते थे। फिर दोपहर में प्रार्थना होता था और हम लोग प्रार्थना करके फिर शाम को मेरा जीवन तो अन्य जाति के जैसा ही था। मैं इतना विश्वास नहीं करता था, मैं तो खाली चंगाई के लिए परमेश्वर में आया था। तो मैं बोलता था खाली मेरे बच्चे लोग खुश है ना, बस हो गया, मुझे टेंशन नहीं है। बस मेरे घर में ऐसे लगभग 2 या 3 साल तक प्रार्थना चला। उसके बाद में हमारा विश्वास इतना कुछ पक्का नहीं होते गया, खाली बस चंगाई होती थी यही सोचते थे और सब आशीषें मिल रही यही सोच के हम लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन एक दिन पास्टर जी ने बोला हम लोग को बपतिस्मा लेना है करके, हम लोग को जाना है बपतिस्मा लेने के लिए। तो बोला ठीक है, कहाँ जाना है? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जगह बपतिस्मा लेना जाना है, कुछ लोग हमारे दूसरे चर्च के लोग भी हैं, वो लोग भी आ रहे हैं और आपको भी आना है करके। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं। तो हम लोग बपतिस्मा लेने गए तो देखा कि दूसरे चर्च के जो लोग आए थे वो लोग भी ऐसे कंडीशन में आए थे। बोले तो वो लोग वहाँ पे बस में हमारे साथ जब आ रहे थे तो उन्होंने इतना दारू पिया था कि बाप रे, मुझे देख के मैं बोला बाप रे, परमेश्वर के लोग ऐसे होते हैं क्या? वहाँ पे झगड़ा करने लगे, अपने पत्नी से झगड़ा, लड़ाई मारा पीरी करने लगे। तो मैंने मेरी वाइफ को बोला नहीं, अभी हम लोग, हमारा टाइम नहीं है बपतिस्मा लेने का। बपतिस्मा लेने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर में सही तरीके से चलना चाहिए करके। तो अभी हम लोग बपतिस्मा नहीं लेंगे करके। तो हम लोग ने वहाँ बपतिस्मा लेने का मन घुमा दिया, बपतिस्मा नहीं लिया। उसके बाद हम लोग घर पे चले आए। उसके बाद में ऐसे मेरे घर पे लगभग 3 या 4 साल तक प्रार्थना चलता रहा। लेकिन मैं कैसा था, मेरा जीवन ऐसा ही था कि हाँ भाई दिन में प्रार्थना हो रहा है, लेकिन शाम को मेरा ऐसा होता था कि मैं शाम को सब लोग चले जाते थे तो मैं अपना घर पे मटन बनाता था, फिर बियर लेके बैठ जाता था, दारू पीता था। और ऐसा ही मतलब मेरा जीवन और अन्य जाति के समान ही था मेरा जीवन। घर पे प्रार्थना चलने से कुछ मतलब नहीं था, मेरा तो जीवन अन्य जाति के समान ही था। रोज़ शाम मतलब हर शाम को बियर पीना, संडे के समय में छुट्टी का दिन रहता था तो मटन बना के बियर पीना, फिर अन्य जाति लोगों के साथ में घूमना, दारू पीना, गाली देना, ये सब मेरे जीवन में चलता ही था। जो कि मेरे घर पे लगभग 3 से 4 साल तक प्रार्थना चला, फिर भी मेरा जीवन कुछ बदला नहीं। कुछ कारण ऐसा आया कि हमारे घर पे हम लोग को प्रार्थना बंद करना पड़ा, क्योंकि लोगों को बुलाने जाना पड़ता था। अब वो बुला के ला के फिर प्रार्थना में बना, मतलब लोगों का मन नहीं होता था प्रार्थना में, फिर भी हम ज़बरदस्ती लोगों को बुला के लाते थे और बैठाते थे। लेकिन तो हम लोग का कुछ कारण की वजह से हम लोग ने घर पे प्रार्थना बंद कर दिया। लेकिन हम लोग जब से मैं इस चर्च में जुड़ा, इस चर्च से जुड़ के मुझे आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल में मेरा जीवन परमेश्वर ने इस कदर बदल दिया है कि मैं परमेश्वर की छोटी छोटी बातों की आज्ञा मानता हूँ। अभी तो मैं जैसे मैं बियर पीता था तो मैंने बियर पीना छोड़ दिया। उसके बाद में मैं गाली गलौज करता था, वो मैंने छोड़ दिया। मेरा गुस्सा तो मतलब मेरे नाक पर मेरा गुस्सा होता था। मेरा गुस्सा ऐसा होता था कि मैं किसी को देख लूँ तो बिना गाली दिए, बिना मारे, ऐसा सब छोड़ता नहीं था। कोई भी बात पे मुझे तुरंत गुस्सा आ जाता था। लेकिन परमेश्वर ने, जब से मैं इस चर्च से जुड़ा हूँ, परमेश्वर ने धीरे 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 मेरे जीवन को बदला है। अब मैं गाली नहीं देता हूँ और अब मैं बियर, लगभग मुझे अभी 3 साल हो गया मैं कभी बियर नहीं पिया, और लगभग 3 साल हो गया मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ और किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किया। परमेश्वर ने मेरा जीवन तो बदला ही बदला, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीष भी बहुत सारी दी है। जब मेरी वाइफ बीमार थी तो हमारा खुद का घर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें खुद का घर दिया, एक मुझे अच्छी नौकरी दी, मेरे पास गाड़ी है, मेरे 3 बच्चे लोग हैं, तीनों बच्चे प्रार्थना में आते जाते हैं, प्रार्थना से जुड़े रहते हैं। मेरी वाइफ पर प्रार्थना में बनी रहती है। हम लोग हर एक वचन को स्वीकारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मानने की कोशिश करते हैं। इंसान है, थोड़ा बहुत सा गलत तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को 100 गुना दे अपना, और 100 गुना परमेश्वर हमारे जीवन को बदले, ऐसे हम कोशिश करते ही रहते हैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में और भी बहुत सारे अद्भुत काम किए, जैसे कि मैं जब से बेतेल प्रार्थना भवन से जुड़ा ना, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें दी है। जैसे कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 7वीं या 8वीं पढ़ा लिखा हूँ, 8वीं तक स्कूल गया हूँ। फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे बड़े कॉलेज में नौकरी दी, परमानेंट नौकरी दी है। उस नौकरी के लिए लोग बहुत सारे कोशिश करते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे परमानेंट नौकरी दी है। ISDI करके कॉलेज है प्रभा देवी में, वहाँ पे मुझे परमेश्वर ने परमानेंट नौकरी दी है। उसके बाद में मुझे खुद का एक घर दिया है परमेश्वर ने, और खुद की एक गाड़ी दी है।
और मैं जब से ये बेतेल प्रार्थना भवन से जुड़ा हूँ, मुझे वचन की अच्छी परख हो गई है। परमेश्वर मुझे जो भी वचन मुझे परमेश्वर बताता है, मैं उस पर 100 गुना कोशिश करता हूँ कि वचन को मैं अच्छे से ग्रहण करूँ, और वचन की मुझे अच्छी से परख होने लगी है। बाइबल बताती है ना कि वचन ही परमेश्वर है, इसलिए मुझे जब से वचन की अच्छी परख होने लगी तब से मेरा जीवन भी बहुत सारा सुधर गया है, और मैं कोशिश करता हूँ कि और भी सुधरूँ करके, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी हमारे भाई संतोष जी की अद्भुत गवाही, किस प्रकार उन्होंने सत्य परमेश्वर को जाने। जब वो अन्य जाति थे, खुदा को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे, कैसी स्थिति थी, उनके बच्चे बीवी सब बीमार पड़ते थे, घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन जब ऐसा एक स्थिति आई कि किसी ने उनको कहा कि यीशु मसीह के पास जाओ, चर्च में जाओ, तो वो कलीसिया में चले गए, चर्च में चले गए, वहाँ पर यीशु मसीह का संदेश सुना। उसके बाद उनके जीवन बदलने के लिए एक परीक्षा आई, उनकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ गई, और कोई भी मुंबई के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर डॉक्टर लोग भी उनको चंगाई दे नहीं सके। तो उन्होंने किसी परमेश्वर के दास को बुलाए और उनकी प्रार्थना के द्वारा वो चंगाई को प्राप्त किए। वहाँ से हमारे भाई संतोष जी के विश्वास बढ़े। लेकिन जैसे वो बता रहे हैं कि घर में उन्होंने प्रार्थना रखे, 3-4 साल उनके घर में प्रार्थना चला, पर उनको सही शिक्षा नहीं मिलने से, वचन की अच्छी जानकारी नहीं दी गई, इसके वजह से उनके अंदर स्थिरता नहीं थी। वो शराब पीते थे, प्रार्थना तो घर में चलती थी, पर घर में बदलावट, समाधान, शांति नहीं आ रही थी, और वो नशे में भी बने हुए थे। लेकिन जैसे ही एक स्थिति ऐसी आई, परमेश्वर उनको चुना था, इसलिए घर पे एक ऐसी स्थिति आई कि उनके घर पे जो प्रार्थना चल रही थी वो बंद हो गया, और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें इस बेतल प्रार्थना भवन में उन्हें ले आए, और यहाँ पर जब से वो ज्वाइंट हुए, परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत कार्य किए। वो वचन को अच्छी रीति से यहाँ पर आकर जाने और वचन को पढ़ने लगे, समझने लगे। लगातार वो प्रार्थना भवन में आते आते ये वचन को जब वो सुन रहे थे, तो उनकी समझ जो है परमेश्वर के प्रति बढ़ रही थी। वैसे उनका नशा छूट गया, उनका जो गुस्सा इतना था कि वो किसी को मार देते थे, गाली दे देते थे, वो भी परमेश्वर ने उनको वहाँ से भी छुड़ा दिया, और परमेश्वर जो गाली गलौज कर रहे थे उससे भी परमेश्वर उनको छुड़ाया। और जैसे आपने सुना है कि वो सिर्फ 7वीं पास से 8वीं तक तो वो चले गए थे, पर 8वीं पूरा नहीं कर सके। लेकिन आज मुंबई के एक बहुत ही बड़े कॉलेज के अंदर उनको परमेश्वर ने परमानेंट जॉब दिया है, जबकि ये एक असंभव काम है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, यीशु मसीह ने इस असंभव को संभव किया, और उनको परमेश्वर एक अच्छे स्थान पर उनको नौकरी देकर परमेश्वर ने बड़ी महिमा ली है। और परमेश्वर ने आज उनके परिवार, उनके बच्चे भी प्रभु में है, और उनको जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास आज खुद का घर भी है, जो कि पहले उनके पास नहीं था, और खुद की एक अच्छी सी गाड़ी भी है, और उनके बच्चे सभी भले चंगे स्कूल जा रहे, पढ़ रहे, और आज परमेश्वर की दी हुई आशीष और परमेश्वर का दिया हुआ समाधान और सब कुछ जो एक इंसान के जीवन के अंदर जरूरी है, परमेश्वर ने बहुतायत से दिए। आज वो यीशु मसीह के साथ बहुत खुश है। उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और सच्चा परमेश्वर मान लिया। इतने साल उनको ये बात का दुख है कि ये पहले यीशु मसीह को हमने जो सच्चा परमेश्वर है क्यों नहीं जाना। लेकिन आज वो परमेश्वर को जानने के बाद उनके पूरे परिवार ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया। वो यीशु मसीह के लिए जीते हैं और यीशु मसीह की महिमा करते, यीशु मसीह की सेवकाई भी करते इस कलीसिया से जुड़कर। तो ऐसी अद्भुत गवाही अगर आप भी बनना चाहते हो, परमेश्वर पे आप भरोसा करना, भले आप कोई भी स्थिति के अंदर क्यों ना हो। आज भले आपकी पढ़ाई कम हो, आप गरीबी में हो, कोई भी तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन ये बात को जान लेना, हमारा यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर है वो असंभव को संभव करता है। जैसे भाई संतोष जी उनके परिवार की स्थिति को बदला, परमेश्वर आपकी स्थिति को भी बदलेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई कम है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो आज भाई संतोष जी की जो गवाही सुने, इसके द्वारा आप इस बात को विश्वास कर लेना, भले आपकी पढ़ाई कम है पर परमेश्वर की सामर्थ कम नहीं है। वो असंभव को संभव करता है। वो आपको भी एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे पोस्ट पर पहुंचा सकता है। और जैसे उनकी पत्नी को परमेश्वर ने चंगाई किया, अगर आप भी बीमार हैं तो विश्वास करना, यीशु मसीह जो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, हमारा परमेश्वर जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, जो अंधों को आंख देता है, लंगड़े को चलाता है, मरे को उठाता है। और जैसे भाई संतोष उनकी बीवी को मुंबई के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल ने, डॉक्टरों ने, दवाइयों ने चंगाई नहीं दिया, यीशु मसीह ने चंगाई दिया। वो आपको भी चंगाई देने के लिए ताकतवर है अगर आप उन पर विश्वास करें। और जैसे भाई संतोष को अच्छी नौकरी भी मिले, अच्छा घर भी मिला, आज उनके पास गाड़ी है, उनके परिवार में बड़ी आशीष और समाधान है, परमेश्वर ये आपके जीवन में भी
देंगे। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आज से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, आप भी एक अच्छी गवाही बनेंगे और दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए आप भी गवाही के द्वारा बहुत इस्तेमाल होंगे। और भी ऐसे अद्भुत और अच्छे गवाही को सुनने के लिए आप हमारे बेतेल प्रार्थना भवन में जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल में हमारी वीडियोस को देखिए, जिसके द्वारा आपका विश्वास बढ़े। अच्छे प्रचार के लिए भी आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसके द्वारा आप वचन की गहराई तक जा सकते हैं, जिससे आप प्रभु में प्रोत्साहन हो और आपका विश्वास बढ़ते रहे और परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीष पाते रहे। हम विश्वास करते हैं इस गवाही के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष किया, बहुत प्रोत्साहन किया और आपके विश्वास को भी बढ़ाया। ये गवाही के द्वारा आपको बहुत आशीष मिले।